सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयंतिका लाइफस्टाइल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। छोटे बच्चे यानी कि 0 to 1 ईयर के जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 11 कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल 1 साल से छोटे बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहली है जन्म घुट्टी। अक्सर हमने अपनी दादी नानी अपने बड़े लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमें बच्चे को जन्म घुट्टी देनी चाहिए। तो जन्म घुट्टी एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होती है उनके हिसाब से, और बच्चे को इसका देने से उनकी हेल्थ अच्छी होती है, उनका वेट बढ़ता है, उनका नेचुरल जो पावर है वो बढ़ती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। WHO के अकॉर्डिंग 6 महीने से छोटे बच्चे को मदर फीड के अलावा कोई भी बाहर की चीज़ नहीं देनी चाहिए। और फिर ये प्रिजर्वेटिव होता है, प्लस इसमें एडिड शुगर होता है और शुगर बच्चे के लिए हार्मफुल होता है, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। दूसरा है शहद। शहद भी हमने बहुत सुना है बड़े लोगों को, या फिर कुछ हिंदूज़ में ट्रेडिशन ऐसा होता है कि जैसे ही बच्चा होता है जन्म के तुरंत उसे शहद चटाया जाता है। शहद में एक तो हनी शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्मफुल कर सकती है। 1 साल से छोटे बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए और बिल्कुल भी 6 महीने से छोटे बच्चे को तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी शहद के अंदर कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जिससे कि बच्चों को प्रोजोटिव नामक एक बीमारी हो जाती है। थर्ड है काजल। हमने अक्सर सुना है अपने बड़े लोगों से और आसपास के लोगों से कि बच्चों को अगर हम काजल लगाते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी तेज़ होती है, उनकी आंखें बड़ी होती हैं, चमकदार होती है। लेकिन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को काजल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो मार्केट का किसी ब्रांडेड काजल हो या फिर घर का बना हुआ काजल क्यों ना हो, क्योंकि दोनों ही काजल के अंदर लेड तो होता ही है और लेड आँखों की रोशनी के लिए या आँखों के लिए बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि बच्चों की आँखें लाल हो जाती हैं, बच्चों की आँखों से पानी आने लगता है या और भी अलग अलग तरीके की कुछ हार्मफुल चीज़ें होने लगती हैं। तो हमें काजल का प्रयोग बच्चों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 4 है ग्राइप वाटर। कुछ लोग बच्चों को सुबह सुबह ही ग्राइप वाटर दे देते हैं ताकि बच्चा कम रोए। अगर बच्चों के दांतों की दिक्कत हो रही है तो बच्चों के दांतों की दिक्कत कम हो, बच्चों का जो स्टमक का सर्कुलेशन है वो रेगुलर रहे, कोई स्टमक प्रॉब्लम ना हो, बच्चा शांत रहे, चिड़चिड़ा भी ना हो। ग्राइप वाटर इन्वेंट हुआ था 1840 में। उस टाइम पे कुछ तरीके के फीवर चल रहे थे, इसलिए ग्राइप वाटर को इन्वेंट किया गया था। एंड कुछ ग्राइप वाटर में शुगर होता है, अल्कोहल होती है और कार्बोनाइट होती है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए जब भी हम बच्चों के डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर हमेशा ग्राइप वाटर के लिए मना करते हैं। नेक्स्ट है पाउडर। पाउडर्स मदर का और फैमिली का बच्चों को यूज़ करने का सबसे ही फेवरेट चीज़ है। अक्सर घरों के अंदर 2 पफ मिलते हैं, एक बच्चों के जेंटल एरिया या फिर डायपर चेंज करते समय यूज़ करने वाला पफ और एक नहलाने के बाद बॉडी में यूज़ करने वाला। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हमें बच्चों के लिए पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाउडर जो होता है वो सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों में और हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और हमें हार्मफुल कर सकता है। हम बच्चे की बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना सफिशिएंट होता है, या फिर हम अगर डायपर एरिया में कर रहे हैं तो हम वहाँ पे ज़्यादा कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब है बिस्किट। कई पेरेंट्स फर्स्ट फूड में बिस्किट और दूध मिला के बच्चों को दे देते हैं। जब हम बच्चों को शुगर नहीं दे सकते हैं तो फिर हम बिस्किट दूध में मिला के कैसे दे सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। और वैसे भी बिस्किट के अंदर मैदा मिली होती है, तो वो देने से अवॉइड ही करें। हम 1 साल से छोटे बच्चे के खाने में नमक का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे और बच्चे के किडनी पे असर करता है। तो हम जीरा या फिर किसी अन्य मसाले का यूज़ जैसे काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें नमक यूज़ नहीं करना चाहिए। 8 है एनिमल मिल्क। हमें बच्चे को देने से अवॉइड करना चाहिए, चाहे फिर वो काऊ मिल्क हो या फिर बफेलो मिल्क हो या फिर बकरी का मिल्क हो, लेकिन हमें ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि एनिमल मिल्क में कुछ इस तरीके के फ़ैट होते हैं जो कि बच्चा पचाने में और हजम करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस करता है। कुछ पेरेंट्स फीड में कुछ मिला के और उसके बाद डाइल्यूट करके बच्चे को दे देते हैं, लेकिन हम फ़ैट को डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दूध में हम पानी भी मिला लेंगे लेकिन फिर भी उसका हम फ़ैट नहीं कम कर सकते हैं, तो बच्चे को फिर भी दिक्कत होगी ही। 9th है पेसिफायर।
न्यूबॉर्न बेबी को अगर हम पेसिफायर दे देते हैं तो वो फिर पेसिफायर में और ब्रेस्ट फीडिंग में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जिस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग लेना सीख रहे होते हैं, लोग उसी टाइम पे पेसिफायर दे देते हैं, और पेसिफायर और ब्रेस्ट फीडिंग में जब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो अक्सर बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेना छोड़ देते हैं। और बड़े बच्चों को भी हमें पेसिफायर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है और इससे बच्चों के गम्स में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उन्हें डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। 10th है पैक्ड जूस। वैसे तो 1 साल के छोटे बच्चे को हमें घर से बना हुआ जूस भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, जिससे कि बच्चों को पॉटी में दिक्कत हो सकती है और पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिल सकते हैं। इसके अलावा हमें बच्चों को जो फ्रूट्स की मात्रा है वो मैश करके या फिर बॉइल्ड ही फीचर्स में देना चाहिए डायरेक्ट। पैक्ड जूसेस में प्रिजर्वेटिव होता है, जिससे वो इतने दिन तक बने रहते हैं, और शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से हमें ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। 11th एंड लास्ट है आइसक्रीम। वैसे तो हमें बच्चों को ही आइसक्रीम नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमें 1 साल के बच्चे को वंस अ वाइल भी आइसक्रीम नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे गले के जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई जस्ट रियली होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।